नमो मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ। मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ। मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ। नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ। मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ। धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ, नारी जगत की ज्योति तू है माँ। धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ, नारी जगत की ज्योति तू है माँ। तेरी महिमा का गान सदा हो माँ, तेरी महिमा का गान सदा हो माँ। नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ। मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ। तेरी शरण में दीन जो आए माँ, पाते दया का दान मेरी माँ। तेरी शरण में दीन जो आए माँ, पाते दया का दान मेरी माँ। सागर दया का तू है मेरी माँ, सागर दया का तू है मेरी माँ। नमो हे मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ। मानव में जन्मे है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ। माँ हम सबों के लिए, हम पापियों के लिए, हम दुखियों के लिए, पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए, दुख मिटाने के लिए माँ मदद कीजिए। मेरे लिए, हम सबों के लिए, हम सब पापियों के लिए, सारे देश के लिए माँ हम मध्यस्थता मांगते हैं, मदद मांगते हैं। हमारे लिए प्रार्थना करो प्रिय मित्रों। इसलिए माँ के साथ आज हमारे प्रार्थना, स्तुति और आराधना सब मिलजुल कर हम करते हैं। इसलिए आइए माँ क्या हमें सिखाते हैं, माँ द्वारा कैसे हम अनुग्रह आशीष प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, माँ एक घर में माँ का उपस्थिति द्वारा कितने अनुग्रह है। ऐसे इस संसार में माँ की उपस्थिति द्वारा
ये संसार, सारे संसार में कितना अनुग्रह है। कारण क्या है? माम अपने बेटा यीशु को प्रस्तुत किया, प्रसव करते हुए और पालन पोषण करते हुए सारे संसार के लिए समर्पण किए हैं। इसलिए माम कैसे हमें आराधना और हमारे प्रार्थना और हमारे जीवन के हर आध्यात्मिक वरदान में हम बढ़ने के लिए कैसे माम सिखाते हैं। सबसे ज्यादा प्यार करो, प्रभु को प्यार करो। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु को प्यार करने पर इस संसार में कितने बाधाएं हमारे आगे, शत्रु हमारे आगे, और जीवन में कितने सहन हमारे आगे और कितने प्रलोभन हमारे आगे। ये जीवन के सफर में हम, ये युद्ध है, ये युद्ध शैतान के विरुद्ध युद्ध करते हैं, और शैतान के विरुद्ध हम ऐसे युद्ध करते हुए ये संसार की मोह माया को परास्त करने के लिए, शैतान को परास्त करने के लिए माम हमें सिखाते हैं, ईश्वर की आराधना करो, स्तुति करो, प्रार्थना करो। इसलिए मां मरियम का बात क्या है? मां मरियम क्या संदेश देता है? मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। प्रिय मित्रों, विचलित ना हो जाए, स्तुति करो, आराधना करो, प्रार्थना करो, क्योंकि दुख के ये घड़ी में और संकट के ये समय, समस्याओं के समय दूसरा मार्ग नहीं है। क्योंकि किस पर हम विश्वास करना है? कौन हमें बचाएगा, कौन हमें मदद करेगा? क्योंकि धोखाबाजी कितना है हमारे साथ। प्रिय मित्रों, इसलिए शायद हमारे अधिकारी लोग होगा, नेता लोग होगा, मंत्री लोग होगा, एमएलए एमपी लोग होगा, और चर्च के अधिकारी लोग होगा, घर के हमारे बच्चे होगा, माँ बाप होगा, जीवन साथी होगा। धोखाबाजी लोग बहुत है। विद्रोह करने के लिए, गुस्सा करने के लिए, हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए ऐसे लोग उड़ खड़े हैं। कैसे हम बच जाएगा? प्रिय मित्रों, किस पर हमारे विश्वास रखना है? प्रभु पर करो विश्वास, प्रभु पर रखो, मां सिखाते हैं। इसलिए प्रभु को जो प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर ने सभी बातों में कल्याण के लिए मदद करते हैं, सहायता करते हैं। मतलब इस संसार में इतने अधर्मी लोग हैं, पापी लोग हैं, ऐसे हमारे विरुद्ध युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए कितने लोग सदा ऐसे उड़ खड़े हैं। प्रिय मित्रों, हम अनजाने, हमारे अधिकारी लोग होगा, देश के अधिकारी लोग होगा, देखो ये विद्रोह करने के लिए, मतलब प्रभु के ये वचन पर विश्वास नहीं करते हुए, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हुए, जनताओं के ऊपर ऐसे अधिकार लेते हैं। प्रिय मित्रों, दुख का कारण इसलिए प्रजा को दुख है, ऐसे समस्याएं। प्रिय मित्रों, धर्म के अधिकारी होगा, देश के अधिकारी होगा, कोई भी हो, और घर में घर के सारे बंधुजन होगा। प्रिय मित्रों, कोई भी हो, हम विश्वास किस पर रखना है? सबसे ज्यादा, सबसे पहले प्रभु पर, यीशु पर विश्वास करते हुए हम जीवन बिताना है। इसे हमारे आगे और हमारे चारों ओर कितने ऐसे समस्या होगा, लेकिन हम प्रभु को प्यार करते हुए, प्रभु पर विश्वास करते हुए हम विजय पाएगा। रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। इसलिए प्रिय मित्रों, जो ऐसे विद्रोह करते हैं प्रभु के विरुद्ध, वचन के विरुद्ध, और अनादर, प्रभु के नियम को आदर नहीं करते, अनादर करते हैं, वह हम लोग ऐसे घर में, ऐसे देश में, ऐसे लोगों के बीच में प्रॉब्लम बहुत होगा। लेकिन जो वो समय, ऐसे विपत्ति के समय, ऐसे दुर्घटनाओं के समय
चारों ओर से शत्रु उड़कड़े हैं, धोखाबाजी लोग हमारे विरुद्ध विद्रोह करते हैं, लेकिन जो हृदय से चाहते हैं प्रभु मैं प्यार करता हूं, बहुत बहुत मैं तुझे प्यार करता हूं, वो विश्वास जो स्वीकार करते हैं उसके जीवन में, इसलिए प्रभु मुझे बुलाया, मुझे चुन लिया, मुझे अलग कर दिया, इसलिए मैं प्रभु को प्यार करता हूं, मैं आराधना करता हूं। ये आराधना में क्या होगा प्रिय मित्रों, प्रभु हमें सिखाते हैं, ऐसे जो प्रभु को प्यार करते हैं उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। और हम वजन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिनने उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिसे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिनने पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी है, जिनने बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया है, और जिनने पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु को प्यार करो। ये दुख का, ये बड़े संकट का समय, मतलब दाऊद ऐसे एक प्रार्थना किया, प्रभु मेरा रक्षक मेरी पुकार का उत्तर दे, तूने मुझे सदा संकट से उबारा है, मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुन। प्रिय मित्रों, कितने दुख के गहराई में दाऊद रहते हुए ऐसे प्रार्थना किए, मतलब कितने बार उसे मार डालने के लिए राजा साउल भाले से दीवार में ठोकने का प्रयत्न किया, कितने बार ऐसे भाले से दीवार में ठोकने का, मतलब ये इतने अंदर राजा साउल के अंदर दाऊद के प्रति ईर्ष्या है, उसे हत्या करने के लिए वो सोचते, मार डालने के लिए सोचते हैं। प्रिय मित्रों, कौन बचाया है, कौन संरक्षण दिया है, कौन दाऊद के साथ रहते हुए दाऊद को ऐसे रक्षा किया, संरक्षण दिया, सहारा दिया? प्रभु है, दाऊद जानते हैं। ये राजा साउल कितने बार ऐसे ईर्ष्या के कारण हत्या करने के लिए प्रयत्न किया, और कितने जगहों में ऐसे प्रभु दाऊद को संरक्षण दिया है, वो जानते हैं। और बाद में हम पढ़ते हैं दाऊद वो क्षमा देते हुए, प्यार करते हुए, प्यार करते 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 रहते थे, ऐसे प्यार करते हुए वो बड़ा अधिकारी बन गया, देश के ऊपर अधिकारी बन गया। लेकिन राजा साउल का आखिरी दिन कैसे था, उसका वो कैसे वो समाप्त हो गए हैं। प्रिय मित्रों, उसका अधपतन, पूरा अधपतन, वो ईर्ष्या करते हुए उसका अधपतन, घमंड करते हुए, ईश्वर को अनादर करते हुए वो उसका अधपतन। लेकिन दाऊद ईश्वर को महिमा देते हुए, ईश्वर को प्यार करते हुए, ये दुख में, ये संकट में, ये विपत्ति के समय शत्रु को वो प्यार करते हुए उन्नति पाया। इसलिए प्रिय मित्रों, हम समझना चाहिए, शत्रु आगे और हमारे विरुद्ध युद्ध करने के लिए और हमको दुख देने के लिए, सदा ऐसे हमारे विरुद्ध गलत बात करने के लिए, हमारे ऊपर ऐसे अभियोग लगाने के लिए सदा हमारे साथी लोग होगा, पड़ोसी होगा, अधिकारी लोग होगा। लेकिन दाऊद ने क्या किया, मन में और हृदय में मरियम का क्या कहा, ऐसे प्रार्थना करते हैं, मेरा मन आनंद के गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, ईश्वर के प्रति मेरा विश्वास यह है। प्रिय मित्रों, कितने ऐसे लोग उसके विरुद्ध है, मानव जाति ऐसे, उसका स्वभाव ऐसे अधर्म का, ये बात अधर्म कितने बढ़ गए हैं। दाऊद ने क्या कहा, मनुष्यों कब तक अंधे बन रहोगे, कब तक
मोह में पड़कर असत्य की खोज करते रहोगे, असत्य खोज करते रहोगे और अंधे बने। कब तक अंधे बने रहोगे और कब तक मोह में पड़कर असत्य की खोज करते रहोगे? मतलब ये उस समय दाऊद के जीवन कैसे है, लोग उसके बारे में लोग ऐसे सोच रहे हैं, उसका प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते हैं, मदद प्रभु नहीं मदद नहीं करते हैं। उसके विरुद्ध उसका बेटा अब्सलोम उसे मार डालने के लिए और ऐसे निर्णय लिया है, और उसके साथ धोखा में कितने लोग ऐसे उसके साथ है, मार डालने के लिए अपने पिता को, राजा दाऊद को मार डालने के लिए दाऊद का बेटा प्रयत्न कर रहे हैं, कठिन प्रयत्न कर रहे हैं। प्रियतरो, दाऊद के अंदर विश्वास है, क्योंकि कैसे प्रभु मुझे संभालेगा, मतलब ऐसे लोगों के विषय में। इसलिए दाऊद ने कहा हमारे अधिकारी लोग होगा हमारे शत्रु जैसे, ऐसे शैतान के साथ। प्रियतरो, कितने राज्यों में ऐसे मंत्री लोग और ऐसे अधिकार नेता लोग, कर्मचारियों, ऐसे कितने देश में ऐसे लोग प्रियतरो हमारे विरुद्ध है, प्रजा के विरुद्ध है, ईश्वर के विरुद्ध है, और धर्म में होगा, धर्म सेवक होगा, नबी होगा, राजा होगा। प्रियतरो, हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ में ऐसे एक घटना, कौन इस्राएलियों के लिए मूर्ति बनाया है, कौन ऐसे मूर्ति बनाया है। हम पढ़ते हैं बछड़े की एक प्रतिमा हारून ने बनाई। लोग उससे मांगते हुए, वो ऐसे बात करते हुए उसके पास आया है। हारून ने कहा अपनी पत्नियों, अपने पुत्रों और अपनी पुत्रियों के कानों की सोने की बालियां उतार कर मेरे पास ले आओ। इसलिए सब लोगों ने अपने कानों की सोने की बालियां उतार कर हारून को सौंप दी। उसने उनके हाथों से सोना लेकर और सांचे में डालकर बछड़े की एक प्रतिमा बनाई। कितने दुखमय बात है। और उसने फिर क्या किया, यह देखकर हारून ने उसके सामने एक वेदी बनाई। फिर हारून ने ऊंचे स्वर से एक घोषणा की। प्रिय मित्रों, इस्राएली लोगों के लिए प्रभु ने नियुक्त किया हारून। नबी मूसा और हारून, ये दोनों, नबी मूसा पहाड़ के ऊपर, अभी नीचे ये हारून ने क्या किया है। प्रिय मित्रों, ये हमारे ऐसे सेवक लोग और हमारे याजक लोग और राजा लोग, मंत्री लोग हमें ईश्वर से विमुख करने के लिए, ईश्वर से अलग रहने के लिए और ऐसे अपने स्वार्थता में ऐसे कड़ा करने के लिए वे लोग करते हैं। ऐसे कितने बाग हम पढ़ते हैं, कितने बात हम पढ़ते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए कोई भी हो, राजा होगा, नबी होगा, याजक होगा, कर्मचारी होगा, मंत्री होगा, नेता हो, कोई भी हो, प्रिय मित्रों, हमें बचाने के लिए, हमको संरक्षण देने के लिए, हमारा सहारा देने के लिए ईश्वर है। ईश्वर हमको संरक्षण देना चाहिए। इसलिए ऐसी समस्याओं के बीच में प्यार करो, प्रभु के आगे अपने को समर्पण करो। मां मरियम ये हमें सिखाते हैं, क्योंकि ये दुख के घड़ी में, समस्याओं के बीच में और दुख संकटों के बीच में
और अधर्मियों के बीच में, पापियों के बीच में हम ये बात आराधना हम करना है, आराधना स्तुति करना है, प्रार्थना करना है। ऐसे खड़े करने के लिए, शत्रु शैतान के आगे खड़े करने के लिए, ऐसे दुख और संकट और धोखाबाजियों के बीच में, विद्रोहियों के बीच में हमको विजय और सफलता हम प्राप्त करने के लिए प्रिय मित्रों दूसरा मार्ग नहीं है। आराधना करो, प्रभु के पास आओ, स्तुति करो, आराधना करो हृदय से। इधर उधर ऐसे नहीं दौड़ना, हृदय से प्रभु की ओर देखो, दृष्टि लगाओ, वचन सुनो, वचन सुनकर वो वचन मनन चिंतन करते हुए वो वचन में आगे बढ़ो। दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, मां मरियम क्या सिखाया, ओ हम भी सीखना है, ओ हम करना है। मदद माम हमारे लिए मदद करने के लिए ये माम है। वो माम कैसे हमें सिखाया, वह करो, स्तुति करो, आराधना करो, प्रार्थना करो। उस जीवन में आशीष का स्रोत यह है आराधना। इसलिए हम मिलजुल कर अभी आराधना करेंगे प्रभु के पास आकर। इसलिए हम सब मिलजुल कर जोर से गाएंगे, मैं यीशु को आराधना करता हूं, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, मेरा प्रभु, मेरा यीशु मेरा जीवन का मालिक है, वो मेरा जीवन का मालिक है, वो प्रभु है। इसलिए हम स्वीकार करते हैं। आराधना में सब मिलजुल कर आएंगे, आराधना सब मिलजुल कर करेंगे और देश को समर्पण करते हुए, हमारे देश के अधिकारियों को समर्पण करते हुए, हमारे दुख और संकट समर्पण करते हुए, पापी अधर्मी, ऐसे अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में हम रहते हैं, ईश्वर की महिमा हम करते हुए, महिमा गाते हुए, स्तुति और आराधना करते हुए हम जोर से बोलेंगे, यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा मालिक है, मेरा सब कुछ है। प्रभु एक शब्द कह दे, मैं अच्छा होऊंगा। प्रभु प्रभु आप चाहे मैं अच्छा शुद्ध होऊंगा। ये आग्रह के साथ हम आराधना करेंगे। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते।
आराधना में, इस संसार के लिए, सारे संसार में, गांव गांव में, घर घर में, देश देश में, राज्य राज्यों में, जग जग में प्रभु का शक्ति सामर्थ्य और फैलाने के लिए हमारी प्रार्थना है। वो चंगा देने वाला, संरक्षण देने वाला, मुक्ति देने वाला, हम यीशु को आराधना करते हैं। शांति देने वाला यीशु पर हमारे विश्वास है। शांति देने वाला, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। शांति देने वाला, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। वो शक्ति देता है, दुर्बल पैरों को वो बल देता है, और ऐसे टूटे फूटे मन में वो शांति देता है, वो शक्ति देता है, चंगाई वो देता है, वो स्पर्श करते हैं, शुद्ध करते हैं, आत्मा वो देता है, जीवन देता है। इसलिए सभी रोगी लोग, सभी दुखी लोग जो थक गए हैं, जो पाप बंधन में डूब गए हैं, विश्वास से प्रभु के पास आएंगे, स्वीकार करेंगे। चंगा देने वाला, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। चंगा करने वाला, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। स्वास्थ्य देने वाला, हम प्रार्थना करते हैं, सारे बोझ को दूर कीजिए, मन के सारे अंधकार दूर कीजिए, सारी इच्छाएं, शरीर की इच्छाएं प्रभु दूर कीजिए। आत्मा भर दे, शुद्ध करने वाला, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। शुद्ध करने वाला, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। इसलिए जो मर गए हैं, जो मृतक जैसे आत्महत्या प्रेरणा में और जीने के लिए आग्रह भी नहीं है, प्रार्थना करते करते थक गए हैं, सफलता नहीं है, उन्नति नहीं है, इसलिए जीवन में ऐसे निराशा, डर, ऐसे घबराहट में जो चलते हैं, सब लोग प्रभु के पास आइए। वो जीवन देने वाला है, वो यीशु है, स्वर्ग से आशीष वो भी देता है। वो यीशु, यीशु जीवन देने वाला, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु जीवन देने वाला, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना। वो शक्ति देता है, दुर्बलों को बल देता है, शक्ति वो देता है, सामर्थ्य वो देता है, उसके पावन लोगों से हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए हम स्वीकार करते हैं, यीशु सामर्थ्य देने वाला, शक्ति देने वाला, दुर्बल पैरों को सबल बना दे। शक्ति देने वाला, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। शक्ति देने वाला, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। मुक्ति देने वाला, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। मुक्ति देने वाला, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। मुक्ति देने वाला, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। मुक्ति देने वाला, ओ यीशु तेरी आराधना, हम तेरी आराधना करते हैं। संतों के साथ मिलजुल कर, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के संतों के साथ मिलकर
इमाम मरियम और संत यूसुफ पिता के साथ मिलकर, हमारे नामदार संत के शहीदों के साथ मिलकर आराधना 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 आराधना। शुद्ध कीजिए स्वर्ग से आत्मा, पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, आशीष दीजिए। आत्मा 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 आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु द्वारा हम मुक्ति पाया है, वही यीशु को मां अपने गर्भ में धारण किया और प्रसव किया और आगे बढ़ाया। इसलिए मां के साथ हम यीशु को प्यार करते हैं, मां के साथ यीशु को हम आराधना करते हैं। वो यीशु हमारे मुक्तिदाता है। वचन पढ़ने के लिए, वचन सीखने के लिए जो जो बाधा हमारे जीवन में, जो जो आलसीपन, ऐसे जो जो समस्याएं जीवन में, आज हम प्रार्थना करेंगे। मां मेरे आंख खोल दे, यीशु से प्रार्थना करे। मां मेरे दुख मिटाने के लिए यीशु से प्रार्थना करे। मेरे आलसीपन को दूर करने के लिए, घमंड को दूर करने के लिए, अशुद्धता को, अविश्वास को दूर करने के लिए, रोग बीमारी को दूर करने के लिए, ये सारे अभिशाप दूर करने के लिए, घर में और मेरे मन में और मेरे जीवन में शांति और आनंद भरने के लिए मां मदद कीजिए। यीशु से प्रार्थना करें, यीशु जीवन में आइए, आत्मा दीजिए, आशीष दीजिए। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा